करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर से हॉट न्यूज, जी क्लब पर फायरिंग का मामला। जयपुर से यह हॉट न्यूज। 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 48 घंटों के अंदर पुलिस को मिली ये सफलता। पुलिस ने बदमाशों की लोकेशन की थी ट्रेस और ये कामयाबी पुलिस को मिल गई है। ट्रेसिंग के आधार पर की गई गिरफ्तारी। जी क्लब पर फायरिंग का मामला, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के फोन की लोकेशन ट्रेस की थी, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों तक पहुंचने में कामयाब रही। और हमारे ब्यूरो चीफ आरके शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जी आरके, जरा बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पुलिस बदमाशों तक पहुंची? जी कहना, आज जयपुर की सबसे बड़ी खबर यही है कि तीनों जो आरोपी जिन्होंने जी क्लब पे फायरिंग की थी शनिवार रात को 1 बजे, वो तीनों कल आगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया उनको। और पूरी जो ये आपके जयपुर कमिश्नर पुलिस है स्पेशल क्राइम, वो पूरी मॉनिटर कर रही थी और वो कांटेक्ट में थी हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के। कल शाम को जब इनको धरपकड़ हुई यूपी में, जब ये एंट्री की तो वहाँ के पुलिस को सूचना की गई कि ये 3 आरोपी जयपुर हाईवे जो आगरा में स्थित है, वहाँ के 3 आरोपियों को पकड़ा गया। तो उनके हाथ से 3 देसी पिस्टल, 7 पैकिन और 6 जिंदा कारतूस पाए गए। सबसे बड़ी बात क्या है, ये है इनमें से 2 नाबालिग है, प्रदीप और ऋषभ, ये 2 नाबालिग है। और ये और जो जयप्रकाश है ये 20 साल का है। ये तीनों जो है, और सबसे और ताजुब की बात है, जब जयपुर पुलिस वहाँ उनको लेने गई यूपी पे, आते वक्त खो नागुर जयपुर इलाके में खो नागुर पुलिस थाना है, वहाँ पर इन्होंने पुलिस के जो पिस्टल उनको मतलब छीन के भागने की प्रयास किया। तो पुलिस ने जवाबी एनकाउंटर में इन तीनों को मतलब पैर में गोली लगी, जिसकी 2 की हालत सही है। गोली लगने के बाद एक की हालत अभी अस्थिर है, वो आईसीयू ट्रॉमा में है। और सबसे बात मैं एक बात बताऊंगा कहना, इसमें सबसे बड़ी बात है गृह विभाग जो राजस्थान का, वो सीएम अशोक गहलोत के पास है। जैसे ये घटना घटी थी परसों शनिवार को रात को, सीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे थे और निर्देश दिए थे डीजी पुलिस मिश्रा जी को और जयपुर कमिश्नर सौरभ श्रीवास्तव जी को। तो ये बड़ी सफलता है। जी कहना आरके, ये घटना जो है, इसके पीछे क्या मकसद था इन बदमाशों का, क्या ये साफ हो पाया है? दूसरा ये भी, क्या किसी गैंग से भी इनका ताल्लुक जो है, कनेक्शन सामने आया है? जी कहना, ये जिस दिन फायरिंग की थी शनिवार रात को, उससे सुबह ही इन्होंने जो लॉरेंस ग्रुप ने इन्होंने इसकी वो ली थी जिम्मेदारी की, हमने की ली थी जवाब। इसमें जो मेन जो गुट के सामने आ रहे हैं इनके, रोहित कोदारा जो बाहर बैठे हुए आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, और अनमोल बिश्नोई और ऋतिक बॉक्स तो जयपुर में जयपुर के रहने वाले हनुमानगढ़ का है, मगर फिलहाल पिछले कई सालों से जयपुर रह रहा है। इन तीनों का नाम आ रहा है। मैंने खुले तौर पर जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हाँ हमने इनकी फायरिंग कराई है। थोड़े दिन पहले इन्होंने यहाँ से फिरौती, जी क्लब से फिरौती मांगी थी। फिरौती ना मिलने के कारण इन्होंने एक टेलर के साथ से या जो भी हो, और फायरिंग करने के बाद उन्होंने हाथ से कागज में लिख के दिया था कि अगर पैसा नहीं दोगे तो मारे जाओगे। तो मतलब स्थिति चल रही है राजस्थान में भी। पंजाब के बाद ये लॉरेंस ग्रुप ये राजस्थान में हावी होने की कोशिश कर रही है, मगर शायद इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। इसलिए फायरिंग के द्वारा लोगों को डरा के धमका के ये फिरौती मांगने की एक नई वो शुरुआत कर रही है। जी कहना आरके, अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है किस तरीके से आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और क्या कुछ अभी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? कहना, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है राजस्थान जयपुर पुलिस की कि 48 घंटे के अंदर तीनों जो शूटर थे उनको पकड़ लिया गया है। और जब उन्होंने भागने के प्रयास किया, उन पे गोली भी चलाई है एनकाउंटर जब अपने बचाव के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहना कि 48 आवर के अंदर शायद आरके, क्या यही तीनों बदमाशी उस गोलीकांड में शामिल थे जब इन्होंने जी क्लब पर फायरिंग की थी, या इसके अलावा और भी बदमाश है जिनकी तलाश अभी पुलिस कर रही है? नहीं कहना, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात। जैसे इन्होंने यहाँ से फिरौती, जी क्लब पे फिरौती मांगी गई थी, और ये जो लॉरेंस के गुरु के 3 शूटर है, रोहित कोदारा, अनमोल बिश्नोई और ऋतिक बॉक्स, इन्होंने सबसे पहले जयपुर में जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनको संपर्क किया और इन्हीं को ये सुपारी दी थी कि फायरिंग करने की। मगर जब इनको सफलता नहीं मिली तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से 2 नाबालिग को इन्होंने उठाया, वहां से वो हायर किए, और 3 लोग जो पकड़े गए हैं बिल्कुल यही लोग थे। और सीसीटीवी कैमरा में जब वहाँ खंगाला गया तो इन्हीं लोगों की वो फोटो आई थी। बिल्कुल जी कहना, यही लोग थे। यानी कि अब पुलिस इस गैंग से जुड़े हुए और लोगों को भी पकड़ने की कवायद जो है वो शुरू करेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरके, कहना, इसके जो मेन जो कल्पिट है वो तो सामने ही नहीं आए। ये तो शूटर है, ये तो हायर किए गए थे, ये तो हायर किए, मतलब मेन जो शूटर है वो आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, वहाँ की डायरेक्शन कर रहे हैं। नहीं, यहाँ जो नेटवर्क फैला हुआ था जिन्होंने आपस में कांटेक्ट किया, क्या उन सभी को पुलिस पकड़ चुकी है? उन तक पहुंच पुलिस की हो चुकी है?
नहीं कहना, जिन्होंने ये जवाबदारी ली है, लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं, लॉरेंस बिश्नोई स्वयं तो तिहाड़ जेल में बंद है, उनके साथ के जो गुर्गे जो आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, हो सकता है कि ऋतिक बॉक्सर वो कहीं आसपास इंडिया के कहीं कोने पे है, इन्होंने ये ली थी, जिम्मेदारी ली थी और इन्होंने फायरिंग करवाई थी। मगर ये जो तीनों है, ये इन तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है, मगर पुलिस का कहना है जल्द इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी कहना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आर के इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ आर के शर्मा ने बताया कि पंजाब में अपना दबदबा वर्चस्व बढ़ाने के बाद जो है ये गैंग जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान में भी अपनी जो है एक तरीके से दबदबा जमाना चाहता है, धाक जमाना चाहता है और इसी के मद्देनजर जो है फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन फिरौती ना मिलने की सूरत में ऐसे फायरिंग की गई। जी क्लब पर इन बदमाशों ने गोलियां चलाई थी और मौके से फरार हो गए थे। दहशत फैलाना इनका यहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मकसद था, लेकिन पुलिस ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई की और 48 घंटे के अंदर तीनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है।